हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोगों ने पिछली वीडियो में है जो कि हम करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे हैं, जो घटना चक्र बुक आती है, ठीक है। ई दृष्टि जो उनका आता है तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, चाहे वो आर ओ का एग्जामिनेशन हो या फिर क्या कहते हैं पीसीएस प्रीलिम्स वगैरह का एग्जामिनेशन हो, तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि आपके लिए होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार तक है जो कि हमने कल लिया था, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार तक विनोद कुमार शुक्ल। इसके बाद क्या है, स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द T20 यार्ड्स, 22 यार्ड से इंपॉर्टेंट, ध्यान दिए सैयद किरमानी, ये भारत के जो हैं विकेट कीपर बल्लेबाज है, जो कि रहे हैं, आप लोगों ने कमेंट्री वगैरह में इन्हें सुना होगा। इसके बाद क्या है, होलबर्ग पुरस्कार है 2025, इसे किसने जीता है, तो गायत्री है चक्रवर्ती स्पिवाक, ठीक। अगला क्या है, 19वां जो रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार है 2025 का, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, दिल्ली में है जो कि आयोजन किया गया है, इंपॉर्टेंट है। प्रिंट श्रेणी में हिंदी पत्रकारिता का पुरस्कार किसने है जो कि जीता है, ये रामनाथ गोयनका अवार्ड से संबंधित है, तो ये मृदुलिका झा है जिन्होंने जीता है। और रामनाथ गोयनका जो है, इन्होंने कौन सा अखबार स्टार्ट किया है, तो आप लोग जो ये इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं, इसी के ये क्या कहते हैं, इन्होंने है जो कि स्टेब्लिश किए सही थे। इसका क्या है, 18th नंबर का जो एशियाई फिल्म पुरस्कार है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो हांगकांग में है जो कि किया गया है। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट, निर्देशक कौन है इसके, तो पायल कपाडिया है, ये चीज ध्यान देगा, महत्वपूर्ण। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है, तो सहाना गोस्वामी को मिला है। फिल्म कौन सी थी, संतोष नाम की फिल्म थी, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। एक सेकेंड। अगला है, सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है, तो संध्या सूरी को है जो कि मिला है फिल्म संतोष के लिए ही। कनाडा के नए प्रधानमंत्री, ये आपके लिए महत्वपूर्ण, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो मार्क कार्नी है बन गए, जो कि लिबरल पार्टी से हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन 2025 का कहाँ पर किया गया, तो बार्सिलोना स्पेन में है जो कि ये किया गया, ये भी ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्या है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का जो मुख्य विषय क्या है, तो कन्वर्ज, कनेक्ट और क्रिएट, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्या है, भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया, गुरुग्राम में किया गया, महत्वपूर्ण है। सेबी के नए चेयरमैन कौन बनाएंगे, ये भी आपका महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, ये तुहिन कांत पांडे है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। सेबी की स्थापना 1988 के एक्ट के माध्यम से जो कि होती है। धर्म गार्जियन नामक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, किन दो देशों के मध्य होता है, तो भारत और जापान के मध्य है जो कि ये अभ्यास होता है, ये चीज भी आपको जो है ध्यान देना है। इसके बाद 38 नंबर का जो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए, फरीदाबाद में है जो कि इसका आयोजन किया गया है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किन दो राज्यों को थीम राज्य के रूप में है इसमें चुना गया है, किसमें, ये यही सूरज कुंड जो अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला हुआ है, तो ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश को है जो कि थीम राज्य के रूप में चुना गया है। और ये फरीदाबाद है कहा है, तो ये हरियाणा में है, ठीक है। तो सूरज कुंड जो क्राफ्ट मेला लगता है, ये हरियाणा से संबंधित है। 67 नंबर का जो ग्रैमी पुरस्कार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो लॉस एंजलिस यूएसए में है जो कि इसका आयोजन किया गया है, ये भी आपको जो है ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत अमेरिकी संगीतकार जो है चंद्रिका टंडन, इन्होंने जो है किस एल्बम के लिए है जो कि ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता है, ये चीज ध्यान दिए, भारतीय अमेरिकी संगीतकार हैं चंद्रिका टंडन, और इन्होंने त्रिवेणी नामक क्या कहते हैं एल्बम के लिए है जो कि जीता है अवार्ड, ठीक। इसके बाद क्या है, गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज जो 2025 है, इसे किसे दिया गया है, तो प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा, उर्वशी रोटेला नहीं, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये उर्वशी सिन्हा जी हैं जिन्हें गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 दिया गया है। दिया सलाई आत्मकथा किसकी है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, ये दिया सलाई आत्मकथा है कैलाश सत्यार्थी की, और इन्हें जो है 2024 में है जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और इनके साथ और कौन थी, एक तो मलाला यूसुफ जई भी थी, ये चीज ध्यान दीजिए, ये पाकिस्तान की महिला थी। 2025 में प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार किसे दिया गया है, तो लियू जियाकुन को है जो कि दिया हुआ, चीन के रहने वाले हैं, ठीक है। उपन्यास है आपका प्रॉफिट सॉन्ग, इसके लेखक कौन है, तो पॉल विंच है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, पॉल लिंच, ठीक है। प्रॉफिट सॉन्ग के ये लेखक रहे हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगला क्या है, द ग्रीन बुक एंड ऑब्जर्वर्स नोटबुक पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमिताभ कुमार है, ये चीज ध्यान दीजिए, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा
महत्वपूर्ण है। अगला क्या है, व्यू फाइंडर अ मेमोयर, किसकी आत्मकथा है, तो अमोल पालेकर की है। इसके बाद क्या है, किस पूर्व प्रधानमंत्री की 92 वर्ष की अवस्था में जो कि निधन हो गया, तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, ये चीज ध्यान दिए, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं और इसके साथ आरबीआई गवर्नर भी ये रहे हैं। ठीक है, वित्त मंत्री भी है जो कि ये रहे हैं, तो काफी महत्वपूर्ण पदों पर ये रहे हैं। मनमोहन सिंह जी क्या कहते हैं, किस समुदाय के देश के पहले प्रधानमंत्री, तो अल्पसंख्यक समुदाय जो सिख समुदाय है उससे ये पहले क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बनने वाले थे। ठीक है, किस फिल्म निर्देशक और निर्माता का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, तो श्याम बेनेगल का। ठीक है, ये फिल्म निर्देशक और निर्माता थे। 2023 में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे दिया गया, तो पंडित स्वप्ना चौधरी को है जो कि दिया गया है और ये कोलकाता से है। ठीक है, सपना चौधरी नहीं, ये चीज ध्यान दी गई है, पंडित स्वप्न चौधरी हैं। वर्ष 2024 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवयित्री को है जो कि देने की घोषणा की गई है, तो ये गगन गिल हैं। ये चीज भी आपको ध्यान देना, इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो कि देने की बात कही गई है। गगन गिल को हिंदी के किस काव्य के लिए सम्मानित किया जाए, तो मैं जब तक आई बहार के लिए है जो कि इन्हें जो है सम्मानित किया जा रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार से। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा, ये भी महत्वपूर्ण, दीपा मलिक की है। ठीक है, और ये एक पहलवान रही है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान दी, एथलीट थी। सुरक्षा में उत्कृष्टता हेतु अयोध्या की राम मंदिर परियोजना को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि मिला है, तो सॉर्ड ऑफ ऑनर है जो कि ये इन्हें सम्मान है जो कि मिला है सॉर्ड ऑफ ऑनर नाम का। 34 नंबर का जो व्यास सम्मान है 2024 में किस हिंदी लेखिका को है जो कि दिया गया है, तो आपका ये जो व्यास सम्मान है ये दिया गया है सूर्यबाला को। ठीक है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। और किस उपन्यास के लिए दिया गया है, तो कौन देश का वासी, वेणु की डायरी क्या कहते हैं, इनका ये उपन्यास है किसका, सूर्यबाला का, जिसके लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया है। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 कितने विजेताओं को दिया गया है, तो 6 विजेताओं को। लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है, तो माधव गाडगिल को, या यूएनईपी द्वारा, और जो कि भारतीय है। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में माधव गाडगिल। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई, तो मिशेल बैचलेट को है जो कि देने की बात कही गई है, और चिली के पूर्व राष्ट्रपति भी रही हैं। टर्नर प्राइज 2024 की विजेता किसे घोषित किया गया है, तो जसलीन कौर को, ये चीज ध्यान दिया, भारतीय हैं। उबेर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ पर लॉन्च की है, तो डल झील पर है जो कि इन्होंने, उबेर ने भारत में पहली जल परिवहन सेवा को लॉन्च किया है डल झील जो कि श्रीनगर में है। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन है जो कि निर्वाचित हुए हैं, तो मसातो कांडा हैं जो कि जापान के रहने वाले हैं। ये चीज भी है जो कि आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद है 52 नंबर का जो अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार है, तो इस समारोह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो न्यूयॉर्क में है जो कि आयोजन किया जा रहा है। 52 नंबर का जो एमी पुरस्कार समारोह है, इसकी मेजबानी किस भारतीय कॉमेडियन ने की है, तो वीरदास हैं जो कि पहले भारतीय बन गए हैं। वीरदास को आप लोग जानते होंगे, काफी ज्यादा ये एक इन्होंने क्या कहते हैं एक जोक बनाया था टू इंडियंस को लेकर। ठीक है, इसके बाद का इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया, तो अमिताभ घोष को। द ग्रेट डिरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमिताभ घोष। वर्ष 2024 में जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किसे दिया गया है, तो ये उपमन्यु चटर्जी को है जो कि दिया गया है। वर्ष 2024 में जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किसे मिला है, तो लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। वर्ष 2024 का फाइजर पुरस्कार किसे मिला है, तो प्रोफेसर प्रोजिति बिहारी मुखर्जी को है जो कि मिला है। फाइजर पुस्तक जो है उनकी किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है, तो फाइजर पुरस्कार जो है ये किस पुस्तक के लिए दिया गया है, तो ब्राउन स्किन्स व्हाइट कोट्स और रेल साइंस इन इंडिया, ये एक ही नाम है। ठीक है, 1920 से 66 के मध्य में लिखी गई। ठीक है, ब्राउन स्किन्स व्हाइट कोट्स रेल साइंस इंडिया इन इंडिया। इसके बाद अगला है किस विश्व की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी भैया कहाँ पर है जो कि स्थापित करने की घोषणा की गई, तो ये अपना प्यारा लखनऊ है। सामंथा हार्वे ने 2024 में किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार है जो कि जीत लिया है, तो ऑर्बिटल के लिए है जो कि इन्होंने जीत लिया है। स्पीकिंग विद नेचर, द ओरिजिन ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है भैया, रामचंद्र गुहा, काफी बड़े इतिहासकार है जो कि माने जाते हैं ये। विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो साक्षी मलिक और जोनाथन सिल्वाराज की लिखी है पुस्तक, ये चीज ध्यान दीजिए, विटनेस। इसका क्या है, माउंट मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो एम के रंजीत सिंह, ये चीज भी है जो कि आपको ध्यान देना है। इसके बाद जैव विविधता के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले मिडोरी पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है, तो वेरा बोरोनोवा कजाकिस्तान की, और एसाबेल अगोस्टिन कल्ड्रॉन कार्लोस ये पेरू के रहने वाले हैं। इन दोनों को है जो कि सम्मानित किया गया है।
अगला, कौन सशस्त्र सेना चिकित्सा यानी आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज की महानिदेशक पद संभालने वाली पहली महिला बन गई? तो भैया एडमिरल आरती सरीन है। वर्ष 2022 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती को है जो कि दिया गया है, और ये कोलकाता से संबंधित है और बीजेपी के वहाँ पर सपोर्ट में है। किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो निकिता पोरवाल है। वर्ष 2024 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो अलेक्जेंडर डुन, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के। ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले जो है कहाँ पर आयोजित किए जाने की बात की जा रही है? तो जयपुर में कराए जाने की बात की जा रही है मिस यूनिवर्स इंडिया की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस प्रतियोगिता के विजेता कौन भैया रहे हैं? तो ये चीज भी आपको ध्यान देना, रिया सिंघा है जो कि इसके क्या कहते हैं विजेता रहे हैं। कि किस चीज़ के हैं? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये मिस यूनिवर्स इंडिया जो हुआ है, ठीक है, और इसमें विजेता कौन है? तो रिया सिंघा भारतीय ही हैं जो कि रही हैं। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे है जो कि नियुक्त किया गया? तो मनु भाकर, ये शूटिंग करती हैं। ठीक है, महिला निशानेबाज हैं। एलसीए तेजस जो लड़ाकू विमान है, इसका संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन है? तो भैया मोहना सिंह है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 का दिया गया है? तो प्रशांति राम को जो कि दिया गया है। उन्हें जो किस लघु कथा के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो 9 यार्ड साड़ीज के लिए है जो कि ये दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाले पहले मुख्य महिला न्यायाधीश कौन है? तो आलिया नीलम जी हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। किस भारतीय खगोल शास्त्री को कोसपाद हैरी मॉस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रहलाद चंद्र अग्रवाल हैं, ये चीज भी आपको जो है ध्यान देना है। आगे देखें हम तो, एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा भैया कहाँ पर की गई? ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ये जुलाई 2024 की बात है, अमरावती महाराष्ट्र में है जो कि इसकी घोषणा कर दी गई थी, ये चीज़ ध्यान दीजिए। खेल को हम अगले टॉपिक में है जो कि हम स्पोर्ट्स को देख लेंगे और इसमें जो हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बाकी तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।